छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो। अब पढ़ेगा युवा ये तुम कह रहे थे, अब पढ़ेगा युवा ये तुम कह रहे थे, नौकरी करेगा युवा ये तुम कह रहे थे। तुमने तोड़ा है अपना ही वादा, अब तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो ये कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो। देश के युवा को तुमने धोखा दिया है, सब जानते थे पेपर लीक ये किया है। कितने बेटी बेटा मर गए, कितने बेटी बेटा मर गए, अब तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो रे कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो। सारे देश की जनता तुमसे दुखी है, मर मर के जीते हैं न कोई खुशी है। सबने छोड़ा साथ तुम्हारा अब तो इस्तीफा दे दो, छोड़ दो रे कुर्सी अब तो इस्तीफा दे दो, बर्बाद है युवा अब तो इस्तीफा दे दो। मैं कवि हूँ, मैंने किसान आंदोलन को 100 से ज़्यादा कविताएं लिखी, महिला पहलवानों के लिए 50 कविताएं लिखी। आज जब मेरा देश का युवा यहाँ लाठियाँ खा रहा है, भूखा प्यासा मर रहा है, इस बेदर्द सरकार की गलतियों की वजह से, नाकामियों की वजह से आज उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके पेपरों को लीक किया जाता है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उस भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। जो युवा इस देश की रीढ़ है, जो जिसके सहारे देश दुनिया में नाम करेगा, उस युवा को बर्बाद कर देना चाहते हैं। क्या करना चाह रहे, क्या सरकार चला रहे हैं वो? इतनी लंबी लाइन अभी तक नहीं लगी। देखिए, वो यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बातों से ये तो बता रहे हैं और झलक रहा है कि भावनाएं अब सोनम वांगचुक से किस तरह से जुड़ गई हैं। और भी लोग आए हैं, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से आई हैं। अभी क्या कहना चाहती है तस्वीरों को देख करके, कि समर्थन देंगे, जाएंगे, क्या होगा, सरकार सिस्टम से क्या उम्मीद करती है? संसद मार्च की कल की तस्वीरों को आप कैसे सोच रही हैं कि क्या देखिए जो परिस्थितियां बनेंगी? अभी आप खुद ही देख रहे हो क्या भीड़ है, कल इससे और ज्यादा होने वाली है। कम नहीं होगी? नहीं, कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये अवैध तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप जाएंगे तो उसको भी कहीं ना कहीं। एक सेकेंड, अवैध ये है ही नहीं, ये यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर्सनली गई हूँ, मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई लड़के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को मेरे लिए स्पेशली रास्ता बनाया गया है टू बी सेफ। वॉलंटियर्स ने इस चीज़ का ध्यान रखा है, और जो फिजिकली मतलब हैंडीकैप हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। आपकी बातों से ये पता लग रहा है कि आज आपका पहला दिन है, राइट? मतलब मैं रूट पहले से कर रही हूँ, बट मेरा ये फर्स्ट प्रोटेस्ट है कि मैं लाइव यहाँ आई हूँ। हाँ, चलिए, आपकी मौजूदगी यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस दिन आए हैं जिस अगली सुबह को वो तस्वीरें होंगी जब संसद मार्च। मैं आना यहाँ बहुत पहले से चाहती थी, बट वही है, मेरे माइंड में ये था नहीं आना कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं हैरेस ना हो जाऊँ, मेरे साथ कुछ ऑब्वियसली। लेकिन इस बात से ये तो पता चलता है कि किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं समय निकाल करके, क्योंकि आज संडे है। मैं बार बार ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि संडे का दिन जब किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि रिलैक्स मोड पर रहते हैं या फिर कहीं प्लान बनाते हैं, वो समय वो यहाँ पर दे रहे हैं। इस गर्मी में इतनी उमस है, उसके बावजूद भी खड़े हैं। इसलिए मैं उन लोगों को टटोलने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी कुछ रह गया है जो आप कहना चाहती है कैमरे के जरिए? तो बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत सिंपल चीज़ है। हमारे पूरे इंडिया में, आउट ऑफ द वर्ल्ड में भी एक हेल्थ और एक एजुकेशन, ये बहुत अहम हिस्सा होता है। स्कूल में भी हमें एजुकेशन दी जाती है, बट ये एजुकेशन नहीं होती है कि मतलब किस तरीके से मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाती है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो सीख रहे हैं, क्लीनलीनेस भी ध्यान दी जा रही है, सब चीज़ों का है। खुद रूट डाइवर्ट करके लोगों को, हाँ, मैं देख रही थी वहाँ पे जो स्टेज है, वहाँ पे भी बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ। आपका पहला दिन है तो सवाल मेरा पुराना ही है
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चली, इसको राजनीति से भी जोड़ करके देखा गया और देखा भी जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है, उससे जुड़ा हुआ है, संलिप्तता दिखाई देती है। आप क्या मानते हैं? देखो, मैं यहाँ ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, ना सीजेपी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ आई हूँ सोनम वांगचुक जी के लिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है मैं उसके लिए आई हूँ। सबसे मेरा पॉइंट ही ये है कि जो चीज़ ये हो रही है ना, ये होनी ही नहीं चाहिए थी, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, 2 साल 3 साल 4 साल कोटा जाता है, कोई अपने घर से दूर रहता है, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, हम जॉब करते हैं, अगर हम जॉब करते हुए हमारे से कुछ प्रॉब्लम होती है, हम अकाउंटेबल होते हैं अपने सीनियर्स के लिए। यहाँ पे एक बार भी ना धर्मेंद्र प्रधान, ना मोदी, ना अमित शाह, कोई भी जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं किया है कि उनकी वजह से इतना बड़ा ये 21 बच्चों ने जो सुसाइड किया है वो है इस चीज़ के लिए। मैडम, एक सवाल था इस आपका चीज़ कि का राजनीति से देखा जा रहा है, ठीक है ना, किसी के नज़र का इलाज कर सकते हैं, हम नज़रिए का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे नज़रिए का मुद्दा है, तो देखने वाले अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। मैं यही दिल्ली से ही हूँ। एक ही चीज़ था, मैं भी जॉब करता हूँ और फर्स्ट डे आया सुबह से, और यहाँ मुझे सुबह से आप यहाँ पर बिल्कुल जी, हम सुबह से हिल रहे हैं लगातार। बिल्कुल, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, ये अलग चीज़ है। हम अपने आगे ना जनरेशन के लिए भी लड़ रहे हैं। हमें अपनी जवाबदारी तय करनी है, हमारे अपने बच्चों के लिए हमें लड़ना है। अगर ये राजनीति ऐसे ही चलती रही तो हम तो खत्म हो गए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खत्म हो जाएंगी। मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बोला, हाँ, जैसे आपने कहा कि ये पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, समझने के लिए मैं एग्री करता हूँ कि पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। अब हमारे पास 3 फल हैं, एक थोड़ा सा ख़राब है, एक उससे थोड़ा सा ख़राब, एक बिल्कुल ख़राब है। हम कौन सा खाएंगे? जो मामूली सा ख़राब है। हम उस हिसाब से देख रहे हैं। पॉलिटिशियन है, सारे गंदे हैं, सारे ख़राब हैं, लेकिन कौन सा कम ख़राब है, हमें उसका सपोर्ट करना है। क्योंकि पॉलिटिक्स नाम ही ऐसा चीज़ है कि वो गंदी चीज़ होती है। नाम सुनते ही ये आ जाता है यार पॉलिटिक्स वाला है, लेकिन हमें ये देखना है कि कम करप्टेड कौन है, हमें उसका सपोर्ट करना है। अच्छा, एक सवाल और महत्वपूर्ण है। सोनम वांगचुक यहाँ से हटे, अनशन तो उनका अभी भी चल रहा है, जो उनकी पत्नी ने बताया है कि अंदर भी वो पानी ही ग्रहण कर रहे हैं, कोई नहीं भी है, उसके बावजूद भी वो अपने अनशन को जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर अभिजीत दीपके बैठे हैं, जगह खाली नहीं हुई है, उस जगह से थोड़ी दूरी पर वो बैठे हैं और वहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर वो बैठे थे। क्या मानते हैं कि ये भी एक मैसेज पहुँच रहा है लोगों के बीच में? क्योंकि अभी तक एक और चीज़ चल रही है कि कोई कह रहा है सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आए हैं, हम सीजेपी को सपोर्ट नहीं करने आए। कोई कह रहा है कि अभिजीत दीपके जिस तरह से प्लेटफॉर्म को जारी रखे तभी तो सोनम वांगचुक आए। आप क्या समझते हैं? मैम, एक चीज़ मैं इसको ना दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा। हमने जब अंग्रेज़ों ने जब शासन करा था, उस टाइम आज़ादी पे जैसे गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, उस्मान उल्ला खां को हमने नहीं देखा था। हमें ये मौका मिला है ये देखने के लिए कि हमें गांधी जी कहाँ हैं, सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक और उनकी जो टीम है, अभिजीत दीपके, सौरभ जी, विजेता जी, तो हमें उस टाइम हमें नहीं देखा। ये हमें आज मौका मिला है अपनी हिस्ट्री में अपने आप को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। हम उस टाइम तो नहीं अपनी प्रेजेंट नहीं दिखा पाए, लेकिन ये मौका है, ये हम दिखा सकते हैं। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी इस्तीफा ना दें, लेकिन कल के फ्यूचर में हमारे बच्चे जब बड़े होंगे पूछेंगे कि पापा बाबा जब उस टाइम सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, घर पे बैठे रील्स तो नहीं देख रहे थे। हम उन्हें बताएंगे नहीं बेटा हम गए थे, हमने वहाँ पे अपनी हाजिरी दी थी। वो अलग बात है, धर्मेंद्र प्रधान ने, मोदी जी ने हमारी बातें नहीं सुनी, हमारे देश के युवाओं की बातें नहीं सुनी, लेकिन हम वहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने गए थे। हम 2 दिन 3 दिन गए थे अपनी जॉब छोड़ के, संडे का दिन ख़राब करके हम वहाँ पर गए थे और अपनी प्रेजेंट वहाँ पे दिखाया था। लेकिन मैम आपकी उपस्थिति अभी है, ये कल सुबह तक रहने वाली? हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल मैम, हम लोग रहेंगे। अभी इस टाइम जो इस टाइम मैं सच बताऊं, हम पहले ही 3 दिन के बीमार हैं ऑफिस से। हम 3 दिन से बीमार, हाँ हम 3 दिन के लिए बीमार हो चुके हैं पहले ही है। इस वजह से हम इवन आप एक चीज़ समझिए कि मेरी कल की मीटिंग थी हैदराबाद से, मैं हैदराबाद से मीटिंग अरेंज करके आज सुबह ही मेरे पास टिकट है, मैं फ़्लाइट से आज आया इस चीज़ की स्पेशली करने के लिए, और अगले 3 दिन तक मैं यहाँ हूँ। मतलब वहाँ से आप तुरंत यहाँ दिल्ली आए हैं। इनको पता चला कि हम लोग जाने वाले हैं, हम लोगों को जब इनको पता चला कि हम लोग फिर से जाने वाले हैं, फिर इनका भाई मैं भी आऊँगा, फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर ये साथ में आए हैं। हाँ जी हाँ जी। और मैम एक बात ने लीव लगा दी है, एक ने मीटिंग अरेंज कर ली है, यहाँ से भी कुछ आवाज आ रही है। एक बात कहना चाहता हूँ मैं बोलिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। और कहीं ना कहीं जो आप जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं जो सच को दिखा रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया अगर अपनी जिम्मेवारी को शुरू दिन से उठाता तो ना ये आंदोलन होता, ना सोनम जी को 20 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता, और ना उन्हें किडनैप करके हॉस्पिटल में बंद कराना। किडनैप करके, किडनैपिंग ही है ये, चादरों में उठाकर, सफ़ेद चादरों में जैसे एक जिंदा लाश को ले जाया जाता है। क्योंकि भगत सिंह जी ने एक बात कही थी कि यू मे किल मी बट कैन नॉट किल माई आइडियाज़। आप उनको तो ले जा सकते हो, लेकिन उनकी जो विचारधारा इधर खड़ी है उनको कैसे ले जाओगे। यहाँ हर व्यक्ति में, आज सोनम वांगचुक बोल रहे हैं, यहाँ हर व्यक्ति में आज अभिजीत बोल रहे हैं, और ये हम नहीं बोल रहे, ये वो 20 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, ये गिनती बहुत छोटी है, क्योंकि उनके माँ बाप सफ़र कर रहे हैं। हज़ारों लाखों माँ बाप, हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं। कहीं CBSE का पेपर लीक होता है, कहीं नीट का पेपर लीक होता है, कहीं किसानों को मारा जाता है, कहीं तेल कंपनियों में घोटाला होता है। यहाँ तो क्या हो रहा है कि रेल बेच दी, भेल बेच दी, बचा कुछ आप देश बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। तो अगर आप और हम जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब ये काले अंग्रेज इस देश को फिर गुलाम बना देंगे, और गुलाम भी अडानी और अंबानी का। कई चीज़ें ये भी निकली हैं कि लोग अपने घर तक नहीं बता करके आ रहे हैं, चुपचाप आ जा रहे हैं कि परिवार को कुछ बहाना दे करके आए हैं। आप बहाना लेकर के आए हैं या परिवार को? नहीं, मैं पूरा घर पे बता के आया हूँ। मैं दिल्ली पश्चिम विहार से आया हूँ, और मेरा सोनम वांगचुक जी को पूरा सपोर्ट है। जिस तरह से ये दिल्ली पुलिस ने उन्हें किडनैप किया, ये बहुत गलत है। ऐसे अगर ये चलता रहा तो आगे कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, आगे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो सभी लोगों को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। सोनम वांगचुक इतने पढ़े लिखे हैं, अमेरिका एक पैर पे खड़ा होकर उनको इतनी बड़ी नौकरी दे सकता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को घर से बाहर निकल के उनके लिए सपोर्ट पे आना चाहिए। वो उनकी काबिलियत को दिखा करके ये भी बता रहे हैं कि शांतिपूर्वक सपोर्ट करिए, कहीं भी कोई भी हंगामा नहीं करना है, शांतिपूर्वक सपोर्ट कीजिए, और कल सुबह तक अधिक से अधिक घर से बाहर निकलिए, और आप लोग यहाँ आइए जंतर मंतर, और यहाँ से संसद मार्ग के लिए हम लोग प्रस्थान करें सबके साथ में। तैयारी पूरी है, बात तो कर ही सकती है, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बात तो बिना किसी अभद्र बताइए, बोलिए। बिना किसी अभद्र टिप्पणी में लोकतांत्रिक शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। पहली बात तो ये है कि जब लोग ये कहते हैं कि क्यों आए, आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जो आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, या आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसलिए अनशन पर बैठा है और सरकार से जवाबदेही को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है, जवाबदेही को तय करने की बात कर रहा है, शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहा है, तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है, या आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो पेपर को लीक कराते हैं, खरीदते हैं और अपने बच्चों को थमा देते हैं। और यदि आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं तो माफ़ कीजिएगा, इस देश के सबसे बड़े गद्दार आप हैं, इस देश को सबसे ज़्यादा खतरा आप लोगों से है। दूसरी बात, जो लोग इस आंदोलन के उद्देश्य को नकारते हुए इस आंदोलन का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि वहाँ अरुंधति रॉय आ रही है, अल्लाह के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले उनको इंस्टाग्राम की रील से निकल करके पूरे संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मतलब ये अपने आप में कितनी गैर तार्किक बात है कि आपके घर में आग लगी हुई है और उस आग को आप इसलिए नहीं बुझा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति जो आपके घर की आग बुझाने का प्रयास करे उसको आप पसंद नहीं करते हैं और आप अपने घर को जलने दे रहे हैं। आप समर्थन या विरोध कीजिए, विचारधारा के आधार पर मत कीजिए, सही और गलत तार्किक आधार पर कीजिए, तार्किक विश्लेषण करके तब आप विरोध कीजिए। आप किसी भी चीज़ को इसलिए विरोध मत कर दिए कि ये गवर्नमेंट लाई है हमारी विचारधारा के खिलाफ, सही या गलत के आधार पर विरोध कीजिए। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान है, लेकिन सरकार जब 3 तलाक जैसे मुद्दों पर बात करती है तो मैं वो पहला व्यक्ति था जो अपने घर की महिलाओं को ये बता रहा था कि किस तरह से ये तुम्हारे शोषण से बचाने के लिए है। इसके अतिरिक्त सरकार ने अच्छा किया है, वही अच्छा दिखाइए। इसके अतिरिक्त जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आती है तो मैं वो व्यक्ति था जो अपने घर के सदस्यों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने गांव के सदस्यों को ये बता रहा था कि ये पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए है, ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है, ये भ्रष्टाचार की रोक के लिए है। इसके अतिरिक्त यदि सरकार कल को समान नागरिक संहिता भी लेकर के आती है तो उसका तार्किक विश्लेषण करके डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि उसका समर्थन मैं करूँगा और मैं मुसलमान हूँ, मैं उसका समर्थन करूँगा क्योंकि मैं किसी को अपने आप को किसी विचारधारा से बांध कर नहीं रखता हूँ।
सही और गलत का तार्किक विश्लेषण करके तब करता हूँ। इसके अतिरिक्त यदि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या अभी तक सरकार जो संवाद का एक स्तर नहीं बढ़ा रही है, संवाद नहीं करना चाह रही है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि चमन में इख्तिलादे रंगेबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलादे रंगेबू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो लोकतंत्र का जो अपने आप में समन्वय होता है, लोकतंत्र को जब लाया गया तो ये था कि जनता से संवाद किया जाएगा, जनता की इच्छा के विरुद्ध किया जाएगा। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को लोकतांत्रिक माध्यम से पद पर बिठाया गया, सरकार को लोकतांत्रिक माध्यम से चुना गया, और उसी लोकतंत्र की जो मूल है जनता, उसकी आवाज़ को यदि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को यदि आप दबाना चाह रहे हैं, उसको दरकिनार कर रहे हैं, तो ये बात मतलब जग जाहिर है कि आने वाले चुनावों में आपको यहाँ से दफ़ा कर दिया जाएगा और जनता भी आपकी आवाज़ को इसी तरह से दबा देगी। इसलिए आपको उन बच्चों के लिए, और जो लोग अभी भी खामोश हैं, अभी भी अपने घरों में हाथ पे हाथ रख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है कि जो 29 बच्चे मौत के घाट उतरे हैं या जिन आत्महत्या की है, वो कल को आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है। इसलिए आप मतलब किसी बहुत महान विचारक ने कहा था कि यदि आप राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, यदि आप इस तरह की राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, तो आपसे जो कम योग्य लोग हैं वो शासन में आ जाते हैं और फिर आपके ऊपर शासन करते हैं और आप इसी मूर्खता के रूप में देखते रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा और इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूँगा उन तमाम लोगों से जो अभी हाथ पे हाथ रख के पॉपकॉर्न खा रहे हैं कि आप जाहिर हो मतलब अभी आप उजागर हो जाइए। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। उद्देश्य एक ही है, शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए कि शिक्षा वो चीज़ है जो आपके घर तक जाती है, जो एक गरीब के घर तक भी जानी चाहिए और हर उस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए जो यहाँ का नागरिक है और जिसको शिक्षा के अधिकार है। यदि शिक्षा ही वो एक अस्त्र है जिसके माध्यम से आप देश को बदल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अंधभक्ति को खत्म कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप धर्म के चंगुल में उलझकर नहीं रह जाएंगे, तार्किक विश्लेषण करके सही और गलत के निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे, तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जो शिक्षा प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रही है उसको स्वीकार किया जाए। इसके अतिरिक्त जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आएँ, भाग लें और अपनी आवाज़ को दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह के विचार यहाँ से निकल करके सामने आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आया एक शख्स क्या कहना चाहता है और किस तरह से इस गर्मी में खड़ा है, अपनी बारी का भी इंतजार कर रहा है कि कब मैं कैमरे के जरिए अपने विचारों को प्रकट करूं। ऐसे ही मैं आपको और तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।